हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, अगर फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में एक साल का वेटिंग लिस्ट नियम लागू होता है तो कौन कौन से विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा होने वाला है और कौन कौन से विद्यार्थियों को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। अभी सरकार ने 2026 में जब बजट की घोषणा की गई थी तो यहाँ पर एक नियम लागू किया गया था कि हम जितनी भी वैकेंसी है उनके अंदर एक साल का वेटिंग लिस्ट का नियम लागू करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि एक साल का वेटिंग लिस्ट का नियम क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी भर्ती है जिसमें 1000 पोस्ट है, सरकार ने यहाँ पर निकाली 1000 पोस्ट निकाली। जब आपका रिजल्ट आता है, 2 गुना का रिजल्ट आता है, तो डीवी कितने विद्यार्थियों का होगा? तो यहाँ से डीवी होगा 2000 विद्यार्थियों का डीवी होगा। तो जब अपने पास फाइनल रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग कितने विद्यार्थियों को मिलेगी? 1000 विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि जितनी पोस्ट है उतने विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कितने विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी? 1000 विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो पीछे कितने विद्यार्थी रह गए? पीछे अपने पास रह गए वेटिंग में, हमारे पास वेटिंग में रह गए 1000 विद्यार्थी रह गए। अब देखो, अगर एक साल में जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया था, जिन विद्यार्थियों ने 1000 विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया था, अगर कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया होगा और कुछ विद्यार्थी एक साल में छोड़कर चले जाते हैं, तो जो अपने पास खाली पद है उनको वापस से भरने के लिए सरकार कहाँ जाएगी? जो अपने पास वेटिंग में है उन विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या करेगी? इनको क्या करेगी? ज्वाइनिंग देगी। लेकिन अभी तक 2 महीने बीत चुके हैं, ना तो सरकार के द्वारा कोई अपने पास रिस्पॉन्स आ रहा है और ना ही जो अपने पास एक साल का वेटिंग लिस्ट का नियम है वो लागू हो रहा है। लेकिन सरकार अगर फोर्थ ग्रेड में एक साल का वेटिंग लिस्ट का नियम लागू करती है तो बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। अब देखो, अपने पास यहाँ पर एक न्यूज कटिंग है, पहले इसको पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में एक साल का नियम लागू होता है तो कम से कम ये मान के चलो 15 से 20 हज़ार विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भर्ती 2 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं आया वेटिंग नियम। जो बजट की में घोषणा की थी फरवरी में, 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक वेटिंग लिस्ट का नियम नहीं आया है। जो अपना कार्मिक विभाग है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अपने पास चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है वो 2024 की है, इसकी विज्ञप्ति 2024 में आ गई थी। एक बार अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है किसी भी भर्ती की तो उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर विद्यार्थियों के हित में अगर कोई आपको निर्णय लेना पड़े या कोई निर्णय आपको चेंज करना पड़े तो ये निर्णय आपको चेंज करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है अगर वेटिंग लिस्ट नियम लागू होता है तो 5 से 10 हज़ार विद्यार्थियों को मिल सकता है फायदा। ये तो कम से कम बताया गया है। लेकिन आपको पता है फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के पहले हमारे पास यहाँ पर पटवारी है, जो पटवारी में लग चुका है, जो पटवारी में लग चुका है वो फोर्थ ग्रेड में नहीं आएगा। जो वीडियो में लग गया है वो किस में नहीं आएगा? फोर्थ ग्रेड में नहीं आएगा। और जो अपने पास राजस्थान पुलिस में लग गया है वो भी किस में नहीं आएगा? फोर्थ ग्रेड में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो अपने पास 3 वैकेंसियाँ बड़ी वैकेंसियाँ थी, जो विद्यार्थी इनमें लग गया है वो फोर्थ ग्रेड में नहीं आएगा। कम से कम ये मान लो 20,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग अलग वैकेंसी में लग चुके हैं या लग जाने हैं। और आपको ये पता है कि जो अपने पास एलडीसी की वैकेंसी है, एलडीसी के 10,000 प्लस पोस्ट है। तो अगर जो विद्यार्थी एलडीसी में लगता है वो फोर्थ ग्रेड में वापस क्यों आएगा? तो यहाँ पर कम से कम 20,000 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अलग अलग भर्तियों में लग चुके होंगे या लग जाएंगे। तो 20,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग भर्तियों में लग जाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो वापस से ज्वाइन करने के बाद में वापस से छोड़ देंगे या वापस से तैयारी करेंगे। तो सरकार अगर फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में अगर वेटिंग लिस्ट का नियम लागू करता है तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा होता है। और हमारी भी यही मांग है कि जो अगर वेटिंग लिस्ट का नियम लागू करो तो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी से ही लागू करो। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर।